तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कंप्यूटर्स क्या हैं, आप सबको पता है मोबाइल फोन्स क्या हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाते। हम सिंपली जो आजकल एक लफ्ज है या जिनको हम कह लें कि ये दो लफ्ज हैं आखिर, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम अक्सर ये सुन रहे होते हैं, आप अक्सर देखते हैं कि कोई किसी ने कहा कि एआई के जरिए आ जाए वेबसाइट बनाए, किसी ने कहा कि एआई के जरिए जो है ना वो आप लोग कोई वीडियोस वगैरह बनाए, एआई के जरिए जो है वो आप कोई आप टेक्स्ट बनाए। तो कुछ भी जो है मतलब हम ये एआई कर रहे होते हैं। तो आप में से मुझे जो है वो कौन बताएगा कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ होती है? चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होती है। और जो लोग हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ है क्या आखिर। तो एआई को जो है आईबीएम कैसे डिफाइन करता है, हम जरा देख लें कि आईबीएम इसे डिफाइन। अच्छा, आईबीएम का आपको पता होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है वो इसको डिफाइन करती है कि इट इज दी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि ये वो टेक्नोलॉजी है दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स एंड मशीन्स, सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बल्कि कंप्यूटर्स एंड मशीन्स सिम्युलेट टू सिम्युलेट टू सिम्युलेट ह्यूमन लर्निंग, ठीक है, टू सिम्युलेट ह्यूमन लर्निंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड ऑटोनॉमी। अब ये देखें, ये यहाँ पे क्या कहता है, आईबीएम क्या कहता है, ठीक है। हमने एआई की डेफिनेशन उनसे नहीं पूछनी जिनको पता ही नहीं है कि जो है वो एआई क्या होता है, जिन्होंने कभी ये भी नहीं पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, जिनके लिए सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते और हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। तो ऐसों से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना डेफिनेशन पूछनी है ना उनसे समझनी है। अगर हम समझ रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहां से सीखना है जहाँ से ये जो है वो जो लोग इसको एक्चुअल में डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजीज के पीछे क्या है। वो कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है जो इनेबल करती है कंप्यूटर्स को और मशीन्स को, ठीक है, मशीन्स कैन बी रोबोट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इनको ये इनेबल करती है ताकि वो सिमुलेट कर सकें ह्यूमन लर्निंग को, कॉम्प्रिहेंशन को, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह की जो है डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी एंड ऑटोनॉमी उनको दें, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती हैं। अब अक्सर अक्सर लोगों को ये एतराज होता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी ना तो जॉब्स चली जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और इस पे दो दो तरह के लोग एतराज करते हैं। एक तो वो जो जेन्युइनली इस चीज को जिन्होंने इस पे स्टडी किया हुआ होता है, उनके जो एतराजात हैं वो सुनने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस पे जो एक तबका है हमारा, वो जब ये एतराज करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी तो जॉब चली जाएंगी और जो है इंसानों की जॉब्स जो है वो मशीन्स करने लग जाएंगी, कंप्यूटर्स करने लग जाएंगे वगैरह वगैरह, ये वो। तो यही जो आउटक्राई आप लोग आज सुनते हैं, यही आउटक्राई तब हुई थी जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे। जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे इन 1940s आई गेस, जब ये फर्स्ट जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद से कंप्यूटर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है। तब ये जब कंप्यूटर्स का पोटेंशियल लोगों ने देखना शुरू किया कि वो ही काम जो 5 लोग मिलके 40-40 दिन में कर पा रहे हैं, वो काम एक कंप्यूटर सिर्फ कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट्स में करके दे रहा था उन्हें। तब ये सब इसी तरह के रोने रोते थे कि कंप्यूटर आएगा, जॉब चली जाएंगी, ये होगा वो होगा। बट आज आप देखते हैं कि जितनी भी जॉब्स कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल है वो शायद ही कहीं पे हो। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिम्युलेट करती है ह्यूमन लर्निंग को। हमारा ये कहीं से भी ईमान नहीं है और ना ही हम ये ईमान कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लेवल को जाके टच कर जाए। अब ये सिमुलेशन फिर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि चलें सर हम आपकी बात मान लेते हैं कि एआई जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कभी जो है ना वो इंसानों की जॉब नहीं खाएगी, तो ये क्या लिखा हुआ है फिर इधर कि सिमुलेट कर ले इंसानी लर्निंग को। चलो भाई, इसने अगर सिमुलेट कर लिया इंसानी लर्निंग को तो इंसान की क्या जरूरत रह गई? अगर इंसान की कॉम्प्रीहेंशन को भी इसने सिमुलेट कर लिया तो भी क्या जरूरत रह गई? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है भाई, हम मसले हल करवाते हैं इंसान, कल को अगर एआई मसले हल कर रहा होगा तो फिर क्या जरूरत हमारी? डिसीजन मेकिंग भी अगर वो कर रहे होंगे, क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी भी अगर वो कर रहे होंगे, तो फिर हमारी जरूरत ही क्या रहेगा ये आखिर? तो बात सुने जरा, समझें कि यहाँ पे इन्होंने जो ये वर्ड यूज किया ना ह्यूमन लर्निंग या जो है कॉम्प्रिहेंशन, तो ह्यूमन को इन्होंने मॉडल क्यों लिया है? याद रखिएगा कि इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया हुआ है। तो इंसान को ही अगर मैं कल को जो है मैं कल को क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो मैं कोई किसी जो है वो थर्ड क्लास क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा जिसके कोई जो है ना वो 500 मैचेस में कोई जो 200 या 300 के रन हो, ठीक है। मैं किसी ऐसे क्रिकेटर को आइडियलाइज करूंगा जो स्टार क्रिकेटर रहा हो, ठीक है, जो आला से आला जो है मतलब उसका रिकॉर्ड हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पायलट बनना चाहता हूं तो कल को मैं ऐसे किसी को आइडियलाइज करूंगा या सिमुलेट करूंगा जो कोई अच्छा हो अपनी फील्ड में। तो इसीलिए अगर इन्होंने अब कंप्यूटर का जो सेकंड स्टेप है, यानी कि जो आजकल हम कंप्यूटर्स देखते हैं, उनका जो अगला स्टेप जो है एआई की तरफ जो हम जा रहे हैं,
तो वहां पे इन्होंने इंसान को इसीलिए आइडियलाइज किया हुआ है कि क्योंकि इंसान ही अशरफुल मखलूकात है। उन्होंने आइडियलाइज किसी और मखलूक को नहीं करना था। यहाँ पे ये नहीं लिखना था, क्योंकि हर मखलूक के पास एक अलग अलग स्पेशलिटी है, पर इंसान के पास दिमाग है और ये सारी चीजें इंसान के पास मौजूद हैं। दैट इज वाई दे हैव सेड कि वी हैव टू सिम्युलेट ह्यूमन लर्निंग। और इसी बेस पे हम जो है वो कंप्यूटर्स को और मशीन्स को इनेबल करेंगे। तो आई होप कि अब आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एआई जो है वो हमारी जॉब्स खाने नहीं बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी को इनेबल करने आया है। अब एआई की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ एक चीज जो है वो आपको बताने लगा हूँ जो हमारा कंसर्न है इस कोर्स में, वो है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, ये टर्म क्या है? याद रखिएगा, कंप्यूटर्स जो है ना वो बाइनरी नंबर्स समझते हैं सिर्फ। कंप्यूटर्स क्या समझते हैं? आपके पास सिर्फ और सिर्फ बाइनरीज, यानी कि जीरोस एंड वंस। तो ये जीरोस एंड वंस वाली मशीन ऐसे कैसे हो गई कि ये वेबसाइट भी खुद ही बना रही है? हम इसको टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट्स बन रही हैं, हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटोज बन रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? ये हो क्या रहा है आखिर? ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई की जो ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये इस चीज पे फोकस करती है कि जो जिस तरीके से दो इंसान आपस में बात करके एक दूसरे की बात समझ जाते हैं ना, इसी तरीके से कंप्यूटर भी इंसान की बात को इतने आराम से समझ जाए, इतने आसान तरीके से समझ जाए। यानी कि अगर किसी ने कोई ग्राफिक बनाना है तो अब वो जो है वो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे जो है वो काम करने के बजाय इतना इजी इंटरफेस कर दिया जाए कि वो क्या करें कि वो बस कमांड लिखें और ग्राफिक उनके पास तैयार हो। अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड पे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या अगर कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर बने हुए होते हैं इनके पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लैंग्वेजेस क्या होती हैं? कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं कोई भी। ठीक है। तो ये जो लैंग्वेजेस जो स्टार्ट हुई थी बाइनरी के बाद, ये मशीन लैंग्वेजेस थी। ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज जो है उसका कोड जो है मतलब इतना ज्यादा वो बड़ा होता था कि उसको कोड लिखते हुए वो एक तो अंडरस्टैंडिंग में भी बड़ा मुश्किल होता था और करने में भी इट वाज वेरी टाइम टेकिंग। तो ना प्रोडक्टिविटी हो पाती थी, ना ज्यादा एप्स बन पाती थी, ना कुछ इतना ज्यादा जो है ना वो लोग उस पर काम नहीं कर पाते थे, डेवलपर्स भी बड़े कम थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखते हैं कि पाइथन जैसी लैंग्वेजेस आ गई हैं जिसमें एक लाइन लिखो आपके पास स्क्रीन पे चीजें प्रिंट होकर आ जाती हैं। सो दिस इज वाई कि कंप्यूटर या कोई भी टेक्नोलॉजी जब होती है तो वो हमेशा इस चीज से फोकस करते हैं कि हम जो है वो कंप्यूटर या कोई भी टेक्नोलॉजी की किसी भी चीज को इतना आसान कर दें या इतना पोर्टेबल उसको बना दें कि कोई भी इंसान उसको आराम से सीख सके, आराम से चला सके, आराम से कैरी कर सके। ठीक है। तो यही गोल लेते हुए इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम किया और बहुत टाइम से इस पे काम चल रहा था। काम क्या चल रहा था कि हम किसी भी जबान में बात करें, हम किसी भी तरीके से बात करें, किसी भी देखें अमेरिका में बैठा हुआ जो बंदा है उसकी इंग्लिश अलग होगी, पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है उसकी इंग्लिश अलग होगी। ठीक है, पैटर्न अलग होगा, तरीके अलग होंगे। ठीक है। तो वो सारी इंग्लिश को किस तरीके से समझा जाए, कोई टूटी फूटी इंग्लिश में भी हमें आके कोई चीज कह रहा है तो हम कैसे उसको समझें, ये सारा का सारा काम जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो किया जाता है। अब जब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जब बात आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आ गई, तो हमारे पास ये एक टूल आता है जिसे हम जानते हैं चैट जीपीटी के नाम से। तो यहाँ पे मैं वीडियो पे पॉज लेना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि आप लोग कमेंट्स में बताएं और चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या जो चीज़ें मैंने कही वो सब समझ आई आपको। क्या हम अब शुरू करें कि चैट जीपीटी में हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि ये जो कोर्स है, अब इस कोर्स में हम क्या सीखेंगे? इस कोर्स में जो मैंने आउटलाइन आप लोगों को दी थी, एक तो मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी के साथ साथ मैंने आपको कितनी सारी चीज़ों का करवा दिया, यहाँ पे आप बैठ के आप खुद भी इस चीज़ से करवाएं। ठीक है। चैट जीपीटी के अलावा मैंने आपको एआई का भी करवाया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी करवाया ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं और चीज़ों को जो है वो उस तरीके से ना लें जिस तरीके से लोग यूजुअली लेते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने वो चीज़ भी समझी। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे, मैं आपको आउटलाइन में अब आगे चीज़ें जो मैं बताऊंगा, मैंने लिखी थी कि राइटिंग एनहांसमेंट, कि आप अगर कुछ लिखते हैं, आप राइटर हैं, तो उसको आप कैसे एनहांस कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। एकेडमिक असिस्टेंस, अगर आप यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल के अगर कोई स्टूडेंट है तो उस पर आप लोग मतलब जो है वो अपने जो है वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जो है वो और स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। ठीक है। पर्सनल प्रोडक्टिविटी, आप कोई भी काम करते हो, आप टीचर हो, आप जो है वो डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप जो है वेबसाइट डेवलपर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या जो है आप जिम ओनर हो, आप कोई भी हो। ठीक है। आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज कर सकते हो थ्रू चैट जीपीटी, वो भी हम सीखेंगे। प्रोफेशनल यूजेज, आप इसका किस तरीके से कर सकते हैं बिजनेस वगैरह के लिए और जो है मीटिंग्स वगैरह के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोस करके देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसकी टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट्स होंगे, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं वो भी हम सीखेंगे यहाँ पे। सो ये हमारा बेसिकली टारगेट होगा कि हम अपने बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लोग ये चीज़ सीखें। अच्छा जी। अब मैं जरा ये आप सबके सामने जो है ना ये इंटरफेस जरा खोलना चाहता हूँ कि ये आप लोग चैट जीपीटी पे आओगे कैसे, बनाओगे कैसे, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इसके लिए मैं जो है वो अपने किसी और अकाउंट से यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ, या आई गेस चलें यही फिलहाल सही है, मैं इनकॉग्निटो से चलें कर लेता हूँ। ठीक है।
अच्छा, आप लोगों ने करना क्या होता है चैट जीपीटी का अकाउंट बनाने के लिए, आप यू शुड नीड दी अकाउंट। अगर अकाउंट के बगैर भी आप इसको चलाते हो तो ये चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ChatGPT.com पे आओगे तो ये इस तरीके से चल जाएगा, बट इसमें मसला ये है कि मिसाल तौर आपने यहाँ पे जैसे लिखा कि आई नीड टू नो अबाउट चैट जीपीटी। अच्छा, ये याद रखें कि यहाँ पे ये मल्टीपल जो है ना इसके वो हैं कि ChatGPT 4 और मिनी। अब ये सिर्फ आप जब बगैर लॉगिन किए चलाते हो तो आपको सिर्फ ये इस तरीके से चीजें दिखती हैं, और ये जो यहाँ पे सारा ये लिख रहा है, सब चीजें कर रहा है यहाँ पे, आपके पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, कोई इसकी हिस्ट्री नहीं रहेगी कि ये कैसे है और क्यों मतलब हो रहा है। और हम इसको अगर दोबारा से एक्सेस अगर मैं करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे, अगर आपका अकाउंट न्यू है बिल्कुल, तो आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पे जो है वो गूगल अकाउंट के थ्रू आप साइन अप कर लें बेशक, और इसको फिर जो है अपनी आईडी और पासवर्ड आपने देना होता है, फिर आपसे ये फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर पे आप इसकी वेरिफिकेशन करवा के अपना अकाउंट आप बना लें। व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट तो आपके पास इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखती है, ठीक है, जहाँ पे आपकी अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस तरफ जो है आप न्यू चैट वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप देखो ये मल्टीपल इसके जो मॉडल्स हैं वो आप देख सकते हैं। ChatGPT+ है, और ChatGPT जो है वो फिर एवरीडे टास्क है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर जो है आपके पास यहाँ पे ये साइड बार में कुछ ऑप्शन होता है जहाँ पे आपकी सारी जो है वो हिस्ट्री वगैरह सेव होती है, कि जो कुछ आप काम कर रहे होते हैं तो वो सारे के सारे काम यहाँ पे आपके पास शो हो जाते हैं, ठीक है। जो भी आपने मतलब प्रीवियसली आपने कोई भी इससे टास्क करवाया है ChatGPT से, तो वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास रहता है। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे ये जो है मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माई जीपीटीज और कस्टमाइज ChatGPT, ठीक है। ये सारा काम जो है वो बड़ा ईजी है। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले जरा हम सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में अगर आप लोगों का पहले भी कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप सारा डिलीट ऑल कर दें। डिलीट ऑल में इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ChatGPT को अब अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाना है, और पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए जो आप लोग काम करोगे वो आप लोग उसको पहले बताओगे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर वो उसी तरीके से आपकी चीज़ों को फॉलो करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है ना, वो इसी तरीके से काम करती है कि उसके पास एक डेटा सेव होता है, डेटा उसको फीड करके दे दिया गया। अब वो आप उसको बता रहे होते हो कि इसमें एडिशन क्या क्या करनी है। तो बेसिकली ये आपसे सीखता है शुरू में। अब जो कुछ मैं इसको बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसे कि मेरा नाम रुखसार अली है, मैं यहाँ काम करता हूँ, ठीक है, और मैं इस तरीके का इंसान हूँ, तो ये सारी चीजें अपने पास नोट डाउन रखेगा। फिर मैं ऐसे कल को कहूंगा कि मुझे कोई वर्ड फाइल बना के दो, फिर मैं ऐसे बताऊंगा कि अच्छा मुझे जो वर्ड फाइल में फॉन्ट्स पसंद होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। अच्छा भाई, मुझे कल को वेबसाइट बना के दो, वेबसाइट पे जो मेरा फेवरेट कलर कंट्रास्ट है वो इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें इसको बतानी हमें ही पड़ती हैं। हम जब इसको बताते हैं तब ये हमारी इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम हम इसे कहते हैं कि मुझे कोई डॉक फाइल बना के दो या जो है वो वेबसाइट बना के दो, तो ये फिर उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को मैनेज करके अपने पास हमें वैसी ही चीज़ बना के देता है, ठीक है। अब ये पर्सनलाइजेशन में देखो एक चीज़ होती है जिसका नाम है मेमोरी, जो सारी मैंने बात की वही मेमोरी के अंदर होती है, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है मैंने यहाँ पे ऑन किए हुए हैं, वो इसीलिए ऑन किए हुए हैं कि हम ChatGPT को बताते हैं। आगे भी मैं इस पे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है यहाँ से हम ChatGPT को जो है ना वो हम बता सकते हैं कि आप जो है वो किस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड किया करें। आपने ये भी अगर किया हुआ तो पर्सनलाइजेशन पे भी आके आप क्लियर मेमोरीज को क्लिक कर दोगे। बाकी ये स्पीच का है और वॉइस वगैरह जो है इस पे जो है वो हम आगे काम करेंगे, अभी हम इस पे कोई कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ChatGPT का जो एक बड़ा जबरदस्त फीचर है वो है माई जीपीटीज का। अब ये माई जीपीटीज क्या है, ये एक पूरी अलग दुनिया है। आप लोगों में से अक्सर लोगों को ChatGPT के बारे में तो पता होगा, लेकिन ये जो माई जीपीटीज का एक छोटा सा ये जो फंक्शन है, इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, जिसके अंदर पूरी एक यूनिवर्स पड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं अगर वो कैसे, अगर आप यहाँ पे गौर कर सको तो यहाँ पे आप देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेबसाइट जनरेटर, ठीक है, कंसेंसस यानी कि रिसर्च वगैरह के लिए, कोड को पायलट, राइट फॉर मी, ये ट्रेंडिंग जो है इमेज जनरेटर है, राइट फॉर मी, कैनवा, स्कॉलर, मतलब ये भी जो है वो रिसर्च वर्क वगैरह के लिए होता है, लोगो क्रिएटर होता है। ChatGPT का खुद का जो है वो इमेजिंग का जो है वो ये रहा। यहाँ पे डेटा एनालिसिस जो है वो भी ChatGPT आपको करके देता है। राइटिंग के लिए देयर आर सो मेनी टूल्स है, सो मेनी टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे वीडियो जीपीटी भी जो है ये आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ पे आप क्या करोगे। इवन ये जो मतलब आपने कमांड लिखी, कमांड के बाद वो वीडियो भी आपको खुद जनरेट करके देगा, ठीक है। फिर ये प्रेजेंटेशन एंड डायग्राम जनरेटर, यानी कि आप लोग अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड से हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को डायग्राम्स चाहिए होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है। आप लोगों को यूज केस रिक्वायर्ड हो सकता है, एक्टिविटी डायग्राम, बहुत सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तो वो सारी चीजों को जो है वो कैसे आप बनाते हो वो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ये दूसरी जो चीज़ है फिर AI PDF वगैरह जो है वो उसको आप कैसे बनाए, और मतलब यहाँ आप देखते जाएं, देयर इज अ लिस्ट दैट गोज ऑन, ठीक है। और फिर प्रोग्राम के लिए जो है ये पूरा अलग होता है कि जो है किस तरीके से आपके पास पाइथन के प्रोग्राम्स हों, SQL के हों, HTML वगैरह के हों, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ये प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं। तो हम ज़रा यहाँ पे कोई एक टूल मैं यहाँ पे आपको ट्राई करके बताता हूँ, और ताकि जो है हम इसी को ही यहाँ से लिंक जो है वो न्यू टैब में, बल्कि नहीं, हमने यहीं से क्लिक करना होगा। इधर हमने क्लिक किया और इसको स्टार्ट चैट हम करते हैं। अब हम इसे कहते हैं कि
काइंडली मेक दी द फोटो फॉर माई फ्री चैट। बेटा जिसका भी माइक खुला हुआ है काइंडली वो ऑफ कर दे। काइंडली मेक द फोटो फॉर माई चैट जीपीटी कोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये पूछेगा भी कुछ चीज़ें, अगर पूछे तो हम बताएंगे, मे बी ये जो है वो डायरेक्ट राइट अवे उसको क्रिएट कर दे। लेकिन अगर नहीं करता कुछ पूछे तो भी हम उससे रिस्पॉन्ड देंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये मैंने इसको दे दिया, मैं इसको यस कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी इफ इट डिजाइंस। ठीक है। अब ये देख रहे हो आपकी तस्वीर को यहाँ से ये डिजाइन कर रहा है, और कुछ ही देर में आपके पास तस्वीर जो है ये रेडी होके आपके पास आ जाती है। वैसे इंटरनेट पे भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टूल्स अवेलेबल कि जहां से आप एआई के थ्रू काम कर सकते हैं, बट चैट जीपीटी में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो है वो यहीं पे ही आपके पास ही चीजें आ जाती है। देखें आपके इस तरीके से जो है ना, ये एक पोस्टर मुझे बना के दिया है, दूसरा पोस्टर यहाँ पे। अब हमने ये नहीं समझना कि ये कोई फाइनल इसने काम हमें करके दिया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे ये ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको समझा सकें कि आप जो है वो, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। जैसे मिसाल तौर, आई डोंट लाइक दीज कलर्स, मैं ऐसे कहता हूँ कि आई डोंट लाइक दीज कलर्स, आई लाइक ब्राइट कलर्स एज अ बैकग्राउंड। ठीक है। मैं बैकग्राउंड पे मैंने इसको कहा कि मुझे जो है वो ब्राइट कलर्स चाहिए, तो अब ये समझ गया बात को, और आगे ये जो है वो चलाने लगा है चीज़ को। अब देखें आप। सो दिस इज हाउ चैट जीपीटी, मतलब अब ये इसने थोड़े से ब्राइट कलर दिए, बट इन दी एंड फिर भी यहाँ से थोड़ा बहुत लाइट कलर इसने यूज किया। ठीक है। इसको हम और भी बहुत सारी चीजें जो है वो समझा सकते हैं, बट अभी हमारा ये टास्क नहीं है। अभी ये जस्ट आपको मैंने ट्रायल बेसिस पे बताया कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन जो है हमारा चैट जीपीटी का जो है वो प्रॉम्प्ट जो है, वहाँ पे हम जो है माई जीपीटी पे हम चलते हैं, और यहाँ से जीपीटीज के फोल्डर से बाहर आके हम ChatGPT.com की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने इसको अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। अपना इंट्रोडक्शन क्यों करवाना होता है? ताकि ये आपका पर्सनल असिस्टेंट बन के काम करे। ताकि आप बार बार इसको नहीं बताओ कि मैं ये लेटर आपसे लिखवा रहा हूं तो आप ये चीज करो, मैं अगर ये जो है वो वेबसाइट आपसे बनवा रहा हूं तो आप उसमें ये चीज करें। ठीक है। एक ही दफा हमने बता दिया, बाकी का काम इसना किसका याद रखने का काम है। मैंने मेमोरीज का आपको बताया कि किस तरीके से मेमोरीज के थ्रू ये याद रखता है चीजों को। ठीक है। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपका जो है वो कोई अकाउंट इस पे लॉग इन हुआ हुआ हो। जैसे मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉग इन हुआ हुआ है, तो आपके पास भी ये लाजमी है कि अकाउंट लॉगिन हुआ हो। अगर अकाउंट लॉगिन नहीं है तो ना ही मेमोरीज रखेगा, ना ही जो है वो जीपीटीज वगैरह पे सही से काम करेगा आपके लिए। अच्छा जी। अभी ये सब करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ कोर्स के हवाले से भी बेटा डिटेल्स रख दूं, ताकि हम आपकी जो है वो आज की क्लास को फॉर्मली हम स्टार्ट करने से पहले, हमने आज काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हैं। हमने देखा है कि यही क्या होता है, हमने ये भी देखा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, बाइनरी नंबर्स क्या है, और हमने चैट जीपीटी का जो सिंपल इंटरफेस है वो भी हमने समझा। आगे के कोर्स में जो हमारे वीकेंड के ज़ाहिर 4 हफ्ते का हमारा कोर्स है, और इसमें 8 हमारी क्लासेस हैं टोटल, इसमें हमने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। थ्रू डिफरेंट जो है वो जीपीटीज हम इस पे काम करेंगे। तो उसके अलावा जो है मैं आप लोगों को, इनकॉग्निटो क्यों यूज़ करते हैं बेटा? इनकॉग्निटो इसलिए यूज़ करते हैं कि हम नहीं चाह रहे होते कि, मतलब मेरी जो आईडी यहाँ पे लॉगिन हुई हुई थी ना, तो इनकॉग्निटो में वो लॉग आउट हो जाती है। इनकॉग्निटो में कोई भी चीज़ हमारे पास यहाँ पे आईडी वगैरह लॉगिन नहीं हुई होती, कैशे वगैरह, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी। तो अब मैं जो है वो आपको कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूं कि ये कोर्स जो है कैसे है, किस किस तरीके से ये चलेगा, और ये जो फ्री जो 2 डेमो क्लासेस हैं, इसके बाद जो है वो कैसे स्टूडेंट्स ने इस पे जो है वो आगे चलना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज मौजूद नहीं है, वो ग्रुप में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि सर हम इस टाइम पे शायद क्लास ना ले सकें, तो उनके लिए हम यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड करेंगे। बहरहाल चैट जीपीटी का जो ये कोर्स है, इसके हमने मल्टीपल नाम सोचे थे, लेकिन एक तरह से आप समझो कि ये चैट जीपीटी का जो कोर्स है ये आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अगर आप गूगल करेंगे ना तो हम उसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही आजकल जमाना है। आप इसके बारे में जाके जॉब सर्च करें, प्रॉपर जॉब्स होती हैं जो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए रखा जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि अगर आपको ये आ गया, तो आप चाहे ई कॉमर्स का बिजनेस हो, चाहे आपका सॉफ्टवेयर का बिजनेस हो, ठीक है, या चाहे आपका जो है वो क्लोथिंग का बिजनेस हो, कोई भी आपका E to Z मतलब ETC जो है वो आपका कोई भी बिजनेस हो, ये सारे के सारे बिजनेस पे आप काम कर सकते हो। ठीक है। और वो कैसे काम कर सकते हो, जाहिर है वो आप आगे सीखोगे। तो ये जो चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि चाहे ई कॉमर्स हो, सॉफ्टवेयर हो, क्लोथिंग हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, इन सब में ये प्रॉम्प्ट्स यूज होती हैं। प्रॉम्प्ट्स क्या है? ये प्रॉम्प्ट्स होती हैं कि जो चीज हम चैट जीपीटी को कह रहे होते हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करो। तस्वीर चैट जीपीटी ने बना के दे दी, ये हर कोई बना लेगा, लेकिन एक अच्छी तस्वीर चैट जीपीटी से कैसे बनवाई जाती है, ये वही बंदा कर सकता है जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, जैसे प्रॉम्प्ट्स लिखना आते हैं। और याद रखिएगा कि बहुत से लोग जो हैं वो अपने प्रॉम्प्ट्स को सेल करते हैं आगे। प्रॉम्प्ट्स को सेल इसलिए करते हैं कि उनके काम के थ्रू ही जो है वो चीजें, मिसाल तो मैं कोई ई कॉमर्स में जो है नया हूं, तो मैं चाहूंगा कि मुझे प्रॉम्प्ट्स मिलें ताकि मैं एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ाऊं। ठीक है। और ये सेल्स करना अगर आपको आ गई ना,
याद रखिएगा, अगर किसी की सेल्स आपके काम की वजह से इंक्रीज हो रही है ना, तो वो बंदा कभी भी आपको जो है वो अपने से अलग नहीं करेगा। इसीलिए देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज दैट आर लुकिंग फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स एट दिस टाइम। सो ये जो चैट जीपीटी का जो कोर्स है, ये हमने डिजाइन किया है, इसकी आउटलाइन आपके पास ऑलरेडी ग्रुप में है। ये कोर्स जो है आपके पास 1 मंथ का कोर्स है, सिंपल 1 मंथ का कोर्स है। और इसकी जाहिर है इसकी फीस भी जो है वो वन टाइम फीस होगी, ये कोई फ्री कोर्स आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, इसमें ये भी याद रखिएगा कि 1 मंथ का जो कोर्स है, इसमें हमारी टोटल जो क्लासेस हैं वो हमारी 8 क्लासेस होंगी। 8 क्लासेस हमारी कब कब होंगी? संडे, सैटरडे और संडे को हमारी क्लासेस होंगी। इस पहले वीक की जो क्लासेस हैं, ये जो फर्स्ट वीक की जो क्लासेस हैं, ये हमारे पास हमने फ्री रखी हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोर्स की क्वालिटी का पता लग जाए। और आगे जाके फिर जो है हम इसका जो, अब ये 2 दिन के बाद जो अगले मतलब क्लास होगी हमारी, फ्राइडे के बाद जो सैटरडे है, कमिंग सैटरडे, तो इसमें 30 नवंबर को जो हमारी क्लास होगी, वो क्लासेस फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को हम अलाउ करेंगे जिन्होंने फीस इसकी पे की होगी। तो कि जिस प्रॉम्प्ट के थ्रू आप लोग क्या करोगे कि आप चैट जीपीटी को अब अपने आप को जो है ना वो पहचान पा रहे हो, कि आप चैट जीपीटी को कह रहे हो कि मुझे पहचानो, ठीक है, तो उसके लिए जो है आप उसे इंट्रोड्यूस करवाते हो। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक प्रॉम्प्ट है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे जो है वो बात करनी है। ठीक है, तो चैट जीपीटी, अच्छा ये आपने नोट कर लेनी है, और इसी तरीके से जो है ना वो आपने अपने बारे में इसको बताना है। आई एम रुखसार अली, रेफर टू मी एज मिस्टर रुखसार अली। आई एम 27 years old। ठीक है, आई लिव इन मेट्रोकास, सिंध, पाकिस्तान। I work as a lecturer in the University of Mirpukhas. I teach the students of I teach the students of CS, या पूरे डिपार्टमेंट का नाम लिख लें जैसे आपको सही लगे। CS से समझ जाएगा वैसे वो, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली। I like I like formal discussions। यहाँ पे बल्कि थोड़ी चेंजिंग हमने करनी होगी, बिकॉज आई वर्क एज अ लेक्चरर इन माई प्रीवियस वर्क प्लेस। करंटली आई एम सर्विंग एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड सोशल मीडिया टीम मेंबर। इसको आप आखिर में रखें, टीचिंग असिस्टेंट, आईटीएससी मेंबर एंड सोशल मीडिया टीम मेंबर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप यहाँ पे और डिटेल्स जितनी आप अपने बारे में ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड मैं टाइम देख लूँ हमारे पास कितना रह गया, 1 मिनट का टाइम रह गया है, तो बस इसको मैं इतनी ही डिटेल दिया देता हूँ। काइंडली आखिर में आप लिख लोगे, नोट डाउन माई इंट्रोडक्शन एंड सेव इन योर मेमोरी। तो ये पहली जो प्रॉम्प्ट है, ये आपने चैट जीपीटी को दे दी। अब ये चैट जीपीटी आपके पास आपकी जो प्रॉम्प्ट्स हैं उसको ये आपके लिए हमेशा याद रखेगा। ठीक है, अब ये जो है ये चैट जीपीटी के देख रहे हो मेमोरी अपडेटेड। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, आज की क्लास में आपने ये चीजें सीखी होंगी। अब ये मेमोरी में जाके सेव हो गया, यहाँ पे जो मेरे पास इस सेटिंग्स के अंदर ये जो है ना पर्सनलाइजेशन में जो मेमोरीज का ऑप्शन था, तो ये सब अब इसको याद है। आगे इसको बहुत चीजें हमने और भी अपने बारे में याद करवानी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैनेज मेमोरीज का भी ऑप्शन है, तो ये सब चीजें कैसे होती हैं इसको हम कल सीखते हैं इंशाल्लाह। और आगे जो है अपनी क्लास को लेकर चलते हैं। ये कोर्स, ये जो प्रॉम्प्ट है, ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो बेटा, दे कैन कॉन्टैक्ट एडमिन एंड दे कैन रजिस्टर देयर सेल्व्स। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। एंड आई होप कि आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। जो भी सवाल हो, डिस्कशन हो, यू कैन डू इन ग्रुप। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।